अम्मी की बरसी है। आज अम्मी को 10 साल हो गए हुए, क्योंकि ये 3 जोड़े हैं जो मेरे पास है अम्मी की निशानी। तकरीबन 22 साल पुराना ये मेरा सूट है। और मैं अल्लाह मेरे वालिद की वालदा को कब्रों को जन्नत का सीन पाक बना। मारो इनको, कोई चीज़ नहीं चलती है यहाँ पे। इनका आपको करीब करके भी दिखा दूँ। किस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज का दिन है, आज अम्मी की बरसी है। आज अम्मी को 10 साल हो गए हुए और टाइम का पता ही नहीं चलता। और पीछे जो आप देख रहे हैं मनाइल बैठी है, क्योंकि सायरा ने कुरान खानी रखी थी। बाजी तो आपको पता है इशू है चलने का फिरने का बाजी को। तो बाजी का जो क्या कहोगे इसको, बाजी की जगह बाजी के नवासी हो गए, नवासी है। बेटे की हाँ, बच्ची तो आप जानते ही हैं, ब्लॉग में देखते हैं। नवासी नहीं, पोती पोती है। और नवासी नहीं पोती, नवासी तो अच्छा वगैरह उनके हैं, वो पोती। सही कहा। तो मैंने तो कल ही ग्रुप में सबको छोड़ दिए मैसेज के अम्मी की बरसी है, सब याद रखना। ये वो होता है ना, दिल में ऐसी अजीब सी उदासी होने लग जाती है 2 दिन पहले ही बंदे को। तो इसमें बस कुछ भी नहीं, ऐसे ही दिल बंदे का सब दाहिरा नहीं आ सकते। कोई दूर है, सब अपने अपने घरों में दुआएं पढ़ रहे हैं, जो भी कर सकते हैं। मोहल्ले वाले, जान पहचान वाले जो आ गए। तो ज़ाहिर है सायरा सबसे छोटी है, तो और ये जो बैठी है मनाइल, इसकी अम्मी जो है सबसे बड़ी बाजी है। तो सायरा सबसे आखिरी है। हैरत है ना, दोनों मिरपुर में रहती, सबसे बड़ी सबसे छोटी। तो आज थोड़ा दिल उदास है। और मैंने पहले एक्चुअली वो कपड़े इस्त्री करवाए थे जो अम्मी मेरे लिए कनाडा से लाई थी। वो हर साल मैं एक दफ़ा पहनती हूँ, जब भी मैं आऊँ अम्मी की बरसी हो कुछ हो तो पहनती हूँ। लेकिन उसका क्या था कि लेस निकल रही थी, तो मैंने ऐसा कहा कि ऐसा ना कहीं फंस के निकल जाए, तो वो मैं नहीं पहनती। तो वो मैं पहनूंगी, क्योंकि भाईजान की उधर भी मदरसे में भी है, तो उधर भी लेके जाऊँगी, तो उस वक्त इंशाल्लाह पहनूंगी उसको फिक्स करा के। बस कुछ भी नहीं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके प्लीज़ दुआ करें सबके लिए जिनका इंतकाल हो चुका है, ख़ास तौर पे मेरी अम्मी अब्बू के लिए। अल्लाह ताला हम उन्हें उतना सुकून तो दे नहीं सके जितना उनको चाहिए था इस ज़िंदगी में, लेकिन हम मेरी अम्मी अब्बू को भी और जैद के अम्मी अब्बू को भी, और अल्लाह हयाती दे आपके सबके अम्मी अब्बू को। लेकिन अगर किसी का इंतकाल हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है जाना तो सपना ही है, किसी ने आगे किसी ने पीछे, उन सब के लिए हमारी बहुत सारी मग़फ़िरत की दुआएं। और आज मैं जब हम पढ़ेंगे और यहाँ कुरान खाने के बाद दुआ होगी, तो इंशाल्लाह वो सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। तो आप इल्तिजा है कि आप भी मेरे अम्मी अब्बू को, जैद के अम्मी अब्बू को, और सब पूरी उम्मत मुसलमान के जिनका इंतकाल हो चुका है, दुआ मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और जो भी हम उनके लिए सदका जारिया करते हैं, देखिए सदका जारिया में सबसे पहले आता है कि मुझे पता है कि हम लोग नहीं कहते कि कुरान खानियाँ करवानी चाहिए, उनकी औलाद पढ़े कुरान, ये सबसे अव्वल होता है। अव्वल तो ये असल ये है जी, असल ये है, खुद अपने हाथ से खैरात करो बिल्कुल उनके नाम की जी, वो उसका बड़ा अजर है। ये बड़े बड़े उलमा वो कहते हैं कि गरीबों को कुछ दो उनके नाम का। और खैरात में ये नहीं है कि आपने हज़ारों लाखों डॉलर दें, आप रोज़ का 1 रुपया दे दें। आप किसी गरीब को गरीब और खाना खिलाना का तो बहुत ज़्यादा है। तो ये गैदरिंग्स और इस तरह का जो होता है ना, ये कोशिश करें कि ऐसे लोगों तक खाना पहुंचे जो ज़रूरतमंद है, जिन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें खाई ना। मदरसे में वो मैंने कह दिया, पता नहीं वो मैंने कह दिया, वो इंशाल्लाह वो तो जिस दिन ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा जब तक वो पूरा होगा, तो आपको लगेगा खाना उनका दोनों हर किस्म का खाना बिल्कुल जो भी मतलब वो बच्चों को उनकी उस मदरसे में जो बाबू पहले भी करता था, तो अभी स्पेशली मैंने उसको कहा कि इसके लिए अम्मी अब्बू के लिए उनके नाम से ये करो तो वो होगा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात करें। हाँ, ये ट्रैफिक जाम है डॉक्टर गली में हमारी मिरपुर खास में। और क्या कहते हैं, आज बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लग रहा बारिश होगी, तो सब तैयार हो जाए बारिश के लिए। अच्छी बात है, कोई गलत बात है, लेकिन बारिश होगी। तो ये हमने सब ने खाना खाया। सायरा ने जर्दा घर में बनाया, बिरयानी बाहर से बनाई। अच्छा जी, हम पहुँचे घर। जैद ने बनाई चाय मेरे लिए, मनाइल को किया ड्रॉप, हमने खाई ज़बरदस्ती बिरयानी और जर्दा।
तो दोबारा और खोलना तो नहीं जाली? नहीं, क्या खोलना। और बूंदाबांदी तो सायरा के घर ही शुरू हो गई थी, और अब ये है कि यहाँ पे बारिश धुआंधार हो रही है। लाइट जा चुकी है हमारे रोने राइट के, अब देखें आती है कब। बारिश रुकी गई? नहीं, हो रही है अभी। नहीं, इतनी धुएंधार जितनी गई वो तो नहीं, एकदम रुक गई। देखो आवाज जरा आपके कानों में कुछ आवाज नहीं आ रही। हाँ, हो रही है बारिश अभी। नहीं, पर नाला भी चल रहा है इधर। नाला नहीं, जितनी शोर तो अभी अपना वीडियो देखना, जितना शोर उस वक्त था वो अब नहीं, खत्म हो गया। बस खत्म हो गई। चलो अभी तो विदात है कि तो बारिश ही रोक गई। तो मेरी कार तोड़ वाली सी बाहर खड़ी तो चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। सायरा की उसके बाद आज भाईजान ने उधर रखा हुआ था, क्या कहते हैं, मदरसे में एक्चुअली हमने करवाई थी वो कुरान खानी भी कह लें, बच्चों को ऐसे ही खाना वाना खिलाया था। तो आज मुझे था कि मैं ये वाला ड्रेस पहनूं जो अम्मी ने भेजा है। अम्मी ने भेजा है, कह रही हूँ सॉरी, जो अम्मी लेकर आई थी। ये 2004 में जब अम्मी आई थी, जब लेके आई थी। तो लेकिन इतनी सर्दी है, और आप ये पता है आपको कि वो बहुत पतला है, तो मैंने सोचा खद्दर का पहन लेती हूँ, दुपट्टा इससे ही का ले लूँगी। तो ये मेरा संभाल के रखा होता है, ये मैं साल में एक ही दफ़ा पहनती हूँ। फिर इसी को तय लगवा के इस्त्री कर रखा है, इस्त्री करवाया था तो हैंगे, वरना तय लगा के शॉपर में डाल के इसको रख देती हूँ, बैग में डाल के। क्योंकि ये 3 जोड़े हैं जो मेरे पास है, अम्मी की निशानी आखिरी टाइम लेकर आई थी कनाडा मेरे लिए। आज मेरा बहुत दिल था ये पहनने के लिए, लेकिन आज मैं ये नहीं पहन रही हूँ। इसका बस दुपट्टा ये वाला मैं यूज़ करूँगी, इसका ये खूबसूरत सा। और ये उस वक्त अम्मी बरीज़े का लेकर आई थी मेरे लिए जोड़ा। ये 2004 से लेके समझे 2026 हो गया, तो मैं गिनती हूँ कितने साल पुराना हो गया ये, आप भी गिनती करें। और ये दुपट्टा जो वो है मैंने पहना उस सूट के साथ का, सूट तो मैंने कोई और पहना है खद्दर का, क्योंकि आज ठंड अच्छी खासी है यहाँ पे 2-3 दिन से। और ये सूट आपने हिसाब लगाया कि नहीं लगाया कितने साल पुराना है। ये 2004 में अम्मी लेकर आई थी, और ये जब भी मैं पहनती हूँ जब भी बताती हूँ। ये 2004 में लेके आई थी, तो अब 2026 है, तो 2004 से लेके 2026, ये तकरीबन 22 साल पुराना ये मेरा सूट है। और मैं साल में एक ही दफ़ा पहनती हूँ, वो भी उसी वक्त जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो पहनती हूँ, और फिर इसको मैं संभाल के रख देती हूँ। आज मैंने पूरा सूट नहीं पहना क्योंकि इसकी कुछ यादें हैं इस दुपट्टे के साथ। अम्मी लेकर आए थे ना, अम्मी लेकर आई थी कनाडा मेरे लिए। 3 जोड़े हैं, हाँ 3 जोड़े, 4 थे जिसमें से एक तो मेरे ख्याल मैंने किसी को दे दिया था, वो मुझे अफसोस हुआ बाद में देने का। ये 3 जोड़े मेरे पास हैं, वो लॉन के हैं, और ये स्विस लॉन है, और ये स्विस वो क्या जॉर्जेट है क्या जो भी। तो ये बहुत पतला है, तो मैं पूरा सूट नहीं पहन सकी क्योंकि आज ठंड ज़्यादा थी। तो ये सूट मेरा बहुत मतलब, अच्छा ठंड मुझे नहीं लगती बिल्कुल। आपने जो इतना मोटा पहना हुआ है तो ठंड क्या लगेगी? पाकिस्तान में तो ठंड लगती बिल्कुल नहीं, लगनी भी नहीं चाहिए। तो बस आज अम्मी की अलमारी, अम्मी के कुरान शरीफ, ये सब इधर छोटी छोटी चीज़ें होंगी। भाईजान के घर होती, वो अम्मी की यादें, थोड़ी सी भाईजान से थोड़ी सी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, क्योंकि भाईजान बिजी होते हैं आजकल, हाँ ड्यूटी पे होते हैं। सायरा ने भी एक्चुअली आना था, छोटी बहन ने भी साथ, लेकिन पहले इतवार का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, तो फिर मंडे का रखा। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर और मसले मसाइल हैं। आपको पता है जो बच्चे वाले होते हैं उनकी ट्यूशनें और कुरान शरीफ, और ऐसा लगता है वो सारा दिन ही बच्चे स्कूल और पता नहीं कहाँ जाते रहते। तो चलें अब आपसे मुलाकात होगी टंडौला यार में जाके। देखें ऊँट, भाईजान के टंडौला यार जाते हुए आज ऊँट भी नज़र आए। ऊँट गाड़ियाँ ये ज़्यादातर होती हैं, ये इनमें गन्ना वन्ना भरा होता है ना, गन्ना होता है ना, खाली क्यों जा रही हैं अब ये ऊँट? कैमल ज़ाहिर ने देखना, सीधे करना जाएगा। सूरज देखे कितना खूबसूरत लग रहा है। वो कभी करते होते हैं खोल के किसी वजह ना वाक तेरे तो थोड़े वांग थोड़ी ये वाक भी करवाते हैं जानवर। ऊँठा घोड़ा वा जिन्होंने पालतू जिन्होंने देखा उन्होंने वाक भी करवाते हैं। अच्छा या अल्लाह मेरे वालिद मेरी वालदा को कब्रों को जन्नत का सीन बाग बना दे। या अल्लाह मेरे वालिद मेरी वालदा के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तू अपने हबीब के सदके हमारे मोमिन को आला दर्जे की जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाह बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकत अला आमीन आमीन। आज बना रहे हैं शरला आलू टिक्की, जो कि इंटरनेट पे वायरल हो रही है। और उसके लिए आपको एक्चुअली छोटे आलू चाहिए होते हैं, नए फ्रेश जो आए होते हैं, और स्किन के साथ। तो ये मैंने 2 आलू जो है स्किन के साथ बॉईल कर लिए हैं। अब इसमें जाएगा बेसन है आधा कप, थोड़ा सा धनिया है, एक प्याली मेरे पास मेथी और पालक है, हरी मिर्चें हैं 2 टेबलस्पून यहाँ पे चावलों का आटा है। और मसालों में ये है चाट मसाला, साबुत धनिया, लाल मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची, ज़ीरा, हल्दी और नमक। बस इन सबको हमने मिक्स करना है और यहाँ से हमने रेसिपी को शुरू करना। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स अपने डाल दिए हैं जो आपको मैंने दिखाए थे। और इसको आपने पानी नहीं डालना है, पानी का बस छींटा डालें, इसलिए कि ये पानी सब्जियाँ खुद ही अपना छोड़ देंगी, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी डालने की। हल्का सा पानी का छींटा दें और इनको देखें कि ये जुड़ जाते हैं तो बस फिर ठीक है। अच्छा जी, आधी वीडियो तो यहाँ पे हो जाती है ख़राब। मेरे पास ये था कन्वर्टर भी नहीं, ये मैं हॉट प्लेट लाई थी कुछ सालों पहले, जैद लेकर आए थे कनाडा से। कितने साल हो गए मेरे को, 6-7 साल पहले। तो मैंने आज सोचा कि मैं ये जो बना रही हूँ पकौड़े, शामी कबाब जो भी हैं, शामी कबाब नहीं, आलूओं की जो टिक्कियाँ, इसमें एक ही दफ़ा में फ्राई हो जाएंगे। और चलो यूज़ तो करूँ ना, अब गैस नहीं है तो चलो लाइट है तो मैं इस पर यूज़ करूँ, थोड़ा फैंसी भी हो जाऊँ। ये तो गर्म हो गया लेकिन जो कन्वर्टर था वो जल गया। ये रीज़न ये है कि ये इसकी हाई वोल्टेज है और उसकी वोल्टेज कम थी, तो बस वो काम तमाम हो गया। हाई वोल्टेज, हाँ। समझावा ना तुम, ये जो स्टेबलाइजर हमारा वो मारो इनको, कोई चीज़ नहीं चलती यहाँ पे। ट्रांसफार्मर हमारा जो है, जो कन्वर्टर है, वो है 800 वाट तक का लोड हो तो वो उसके ऊपर कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगा। मैंने इनको बताया हुआ है कि 800 से ज़्यादा वाली पढ़ के लगाया करो। कोई भी ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट यहाँ हमारी उसके ऊपर नहीं चलती, अभी तो 220 वाली नहीं है, 110 वोल्ट की है, तो उसको इस कन्वर्टर में लगाने के लिए वो 800 वाट कंज्यूम से ज़्यादा ना हो। अब ये जो इनकी प्लेट है ये 1200 वाट की, तो 1200 वाट और 800 वाट कहाँ, 35% इसको ज़्यादा चाहिए, तो वो ज़ाहिर वो हीटअप हो गया कन्वर्टर। तो पास ही खड़े से धुआं जैसे निकलने लगा, इन्होंने बंद कर दिया। मैं समझता हूँ कि वो मेल्ट हो गई क्योंकि अंदर से उसकी वो ख़राब हो गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कर सकते, बस कुछ नहीं। जो इंजीनियर आदमी से पहले पूछा करो कोई ऐसी चीज़। सुनते नहीं, मेरी बात सुन लो, बस गंदा आप मारे मेरी बात सुन। नहीं, मैं नहीं सुन रही क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ यहाँ पे नहीं होता। सो ये मेरा स्ट्रेसफुल डे होता है फिर सायरा वालों के, कि मुझे यहाँ की यूज़ टू नहीं है ना। तो मैं जब भी काम करने लगती हूँ, कुछ भी करने लगती हूँ, तो सबसे पहले तो रेसिपी कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद में अगर मैं गैस यूज़ करनी है तो गैस नहीं, सिलेंडर यूज़ करना, सिलेंडर तो होता है, लेकिन अगर आज मैंने सोचा कि लाइट है तो लाइट वाले टूल क्यों नहीं मैं यूज़ करती, जो ला के हमने अलमारियाँ भरी हुई हैं उनको क्यों नहीं मैं यूज़ करती, वो नाकाम हो गए। तो चलें, हैं इसको वापस लेके जाना। हाँ नहीं, मैं तो नहीं लेके जाती वापस, इसका आप बड़ा कन्वर्टर लाएं, मैंने यूज़ करना है। तो चलें बस ये रेसिपी स्टार्ट करें यहाँ से मेरे साथ, और ज़्यादा आप आ जाएंगे जब आपको ट्राई करवाऊँगी, ठीक है? मुझे और भी कई काम है, मैंने चलें बस, नहीं खाइएगा फिर, नहीं खाइएगा आप। इस तरह बस आपने इनको दबाना है हल्का सा, और इस तरह से इनको जोड़ते जाना है। आपने पोटैटोज़ को मैश नहीं करना, बस इसी तरह साबुत ही रखना है, इसीलिए उसको हमने 90 यूज़। तो अभी मेरा इस तरह से करें, गोला बनाएं और हल्का सा दबाएं और टिक्कियाँ बनाएं। ऑलमोस्ट आपको रिकॉर्ड करना भूल गई, ये देखें टिक्कियाँ बन रही हैं इनकी इस तरह से। आपने आलूओं को बड़ा बड़ा ही रखना है, आपने ये नहीं सोचना कि इनको प्रेस करना है, बस आपने इनको, और इसमें मैंने पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया, बस वैसे ही इसको 10 मिनट मैंने छोड़ दिया, तो सब्जियों का जो पानी था ना उसमें ये खुद ब खुद होगा। बस आपने इस तरह इसकी टिक्कियाँ बनानी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ले लिया ऑयल और ये धुएँ धार निकलने शुरू हो गए। इसको हल्की आंच करेंगे और इसमें बस फ्राई, आपने शैलो ऑयल लेना है, डीप फ्राई नहीं करने, शैलो फ्राई करने। बस इनको मैं इसी से उठाऊंगी स्पैचुला से और इसमें डालूंगी। बस इसको आप शैलो फ्राई करें और जब एक तरफ से पक जाएं तो फिर आप दूसरी तरफ पलट दें, और बस आपके ये तैयार हैं। और आज हम इससे बनाएंगे चाट, क्योंकि ये लोग, जो मैंने रेसिपी फुल देखी थी वो इसी तरह थी कि वो मूली डाल के, दही डाल के और इमली की चटनी, ग्रीन चटनी डाल के ना, ऊपर से मूली डाल रहे हैं। और वो तो मूली का सीज़न है ज़ाहिर है, तो मूली तो थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि वो भी डाल के पूरी चाट बनाई जाएगी मज़ेदार किस्म की। मेरे मुंह में पहले से पानी आ रहा, मैंने कहा आपको करीब करके भी दिखा दूँ किस तरह के खूबसूरत से ये लग रहे हैं।
बस अब आप इन्हें निकालते जाएं। बिस्मिल्लाह। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की और पालक की। आपको पता है मेथी की कितनी अच्छी खुशबू होती है। मुझे तो मेथी वैसे भी बहुत पसंद है। और मेथी के आपको पता फ़ायदे भी बहुत हैं। मेथी हुई, पालक हुई, ये सीज़न की चीज़ें, इनके वैसे ही फ़ायदे बहुत हैं। 1-2 आलू निकल गए इनकी, खैर है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे तो मैं रील में बना चुकी हूँ, लेकिन आपके साथ एक और प्लेट बना रही हूँ जो कि ज़ैद आएंगे तो खाएंगे। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। बड़ी मज़ेदार बनी। देखें कोई भी आलू का शरले जो टिक्की है कोई भी टूटी नहीं थी। आपने रखना है 1 आलू, दही, हस्बे टेस्ट, ज़्यादा कम जो भी आप करना चाहें, थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़ी सी हरी इमली की चटनी, हरी वो, और इसमें जाते हैं मूली। इसीलिए कहते हैं कि विंटर में बनते हैं क्योंकि विंटर में ही आलू एक्चुअली जो होते हैं छोटे आलूओं से बनती है और मूली भी विंटर में ही आती है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कि विंटर की रेसिपी है। अब आप इसको खाएं मज़े से। मैं वही ले रही हूँ जो मैंने तोड़ा हुआ है, पहले से काटा हुआ है। ये मैंने ज़ैद के लिए बना के रख दिया है और यकीन करें इतना मज़ेदार है। मूली के साथ, उसके साथ, हर चीज़ के साथ। डाइट गई बाहर में, खाओ पियो जी, मज़ेदार ऑनेस्टली।